दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था 21 क्वेश्चन की, उसको सॉल्व किया था जो रिपोर्टरी से रिलेटेड था। मैंने प्रॉमिस किया था प्रत्येक दिन हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट कल मैं नहीं सॉल्व कर पाया 30 क्वेश्चन, सॉरी इसके लिए। बट आज से हम लोग 30 क्वेश्चन कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो आज स्टार्ट करते हैं। 21 कल तक सॉल्व किया था, आज से 22 ये रिपोर्टरी है। कौन से सब्जेक्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? रिपोर्टरी पे। ओके, तो देखते हैं। डी क्रोनिक चेन क्रैंकिटेन मीन्स क्रोनिक डिजीज, मैटेरिया मेट का प्यूरा, बोथ नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज क्रोनिक डिजीज। कैसे याद करने का एक तरीका है, क्रोनिक यहां पे लिखा हुआ है, क्रोनी लिखा हो, क्रोनिक चेन मीन्स क्रोनिक डिजीज। क्लियर। अब 23 क्या क्वेश्चन है, रीने अर्जेन मीटेले हरी मीन्स क्रोनिक डिजीज, मैटेरिया मेट का प्यूरा, बोथ नॉन ऑफ एवर। राइट आंसर इज मैटेरिया मेट का प्यूरा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट इसको याद किया जा सकता है। जुगल किशोर कार्ड रिपर्टी मेनली बेस्ड ऑन, जुगल किशोर की जो कार्ड रिपर्टी थी मेनली किस पे बेस्ड थी? बीटीपीबी, कैंट्स रिपर्टी, गोगर रिपर्टी, रिपर्टी ऑफ हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स। राइट आंसर इज कैंट्स रिपर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम कोशिश कोशिश किया बुक पढ़ के खुद बनाने की। इससे आप लोगों को कुछ आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होते हैं। जरूरी नहीं कि सेम यही क्वेश्चन एराइज हो, बट इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होते हैं। तो जिगल किशोर की जो कार्ड रिपर्टी थी, फर्स्ट में कितने कार्ड थे? 3500। क्लियर। जो सेकेंड एडिशन था उसमें कितने थे? 10,000 कार्ड थे। क्लियर। ये कार्ड्स, ये पब्लिश कब हुई थी? 1959 में। क्लियर, 1959 में ये पब्लिश हुई थी। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं, ग्रांड पर्टिकुलराइजेशन इज गिवन बाय, किसने दिया था? बोनिंगसन, कैंट्स, बोरिक, बोगर। राइट आंसर इज कैंट्स। बोरिक क्लिनिकल रिपब्लिश पब्लिश इन ईयर 1904, 1924, 1927, 1931। राइट आंसर इज 1927। क्लियर। डिलीरियम इज गिवन इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीबी, बीटीपीबी के किस चैप्टर में डिलीरियम दिया हुआ है? माइंड एंड इंटेलेक्ट, सेंसोरियम एंड कंप्लेन, स्लीप एंड ड्रीम्स, फीवर। राइट आंसर इज माइंड एंड इंटेलेक्ट। इसको हम लोग देखेंगे ताकि हम लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैंने ये खोल दिया, ये तो कैंट्स रिपर्टी है, मैं ओपन करता हूं बीटीपीबी। राइट, बीटीपीबी, बीटीपीबी में गए, माइंड एंड इंटेलेक्ट खोलें, सॉरी माइंड एंड सेंसोरियम खोलें, इसमें इंटेलेक्ट खोलें। इंटेलेक्ट में मैंने क्या बोला था, क्या देखना है? डिलीरियम, ये डिलीरियम रहा। माइंड एंड सेंसोरियम, इंटेलेक्ट, डिलीरियम। डिलीरियम मीन्स बड़बड़ाना, पेशेंट बड़बड़ाने लगता है। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे माइंड एंड इंटेलेक्ट, सेंसोरियम कंप्लेन, स्लीप एंड ड्रीम, फीवर। अभी मैं बीटीपीबी का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपकी सॉर्ट आउट करने की। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? ऐसे देखते हैं, एक बार फिर खोलते हैं, देखते हैं। माइंड एंड इंटेलेक्ट को क्या करें, एक बार ओपन कर लें। ठीक है, इसमें कंकमिटेंट दिया, कंफ्यूजन दिया। कंफ्यूजन में एक बार देख लेंगे, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, फॉगिंग, फॉगिनेस, डलनेस ऑफ इंटेलेक्ट, सुपरफेक्शन, वर्टाइगो। ठीक है, अब हम इसके नीचे देखते हैं इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट में क्या क्या दिया हुआ है? कंप्रीहेंशन, अफेक्शन, अफेक्टेड इन जनरल, कंप्रीहेंशन, डिलेरियम, डिस्ट्रैक्शन। मतलब इस तरह से एक बार आप लोगों को देख लेना है। मैं इस पे डिटेल्स एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, इसमें बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इतना डिटेल्स हम लोग बात नहीं करते हैं, शार्ट में इसको कोशिश करते हैं वो करने की। ठीक है, तो हमने देख लिया डिलीरियम कहां मिलेगा? माइंड एंड इंटेलेक्ट में। क्लियर।
माइंड एंड सेंसोरिया। क्लियर? हाँ, रिपोर्टी ऑफ हेमोरॉइड्स बाई गन से, पब्लिश इन ईयर 1873, 1869, 1879, 1880। राइट आंसर ही 1880। एक बात और बता दूं, एक बुक है इसेंशियल ऑफ रिपोर्टराइजेशन, फोर्थ एडिशन, मैंने अपने समय में खरीदा था जब मैं स्टडी कर रहा था। फोर्थ एडिशन है, अप्रूव्ड एज टेक्स्ट बुक ऑफ रिपोर्टरी बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, रिकमेंडेड by various university for degree and post degree courses, प्रोफेसर डॉक्टर एस के तिवारी। बुक बहुत ही ऑथेंटिक है। अगर तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा, इससे आप लोग स्टडी करें, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्साइटिंग फैक्टर कैन बी टेकन एज। एक्साइटिंग फैक्टर क्या होता है? सेंसेशन, मोडेलिटीज, लोकेशन, कॉन्कॉमिटेंट। राइट आंसर इज मोडेलिटीज। अब मोडेलिटीज होती क्या है? द फैक्टर विच एक्साइट द डिजीज कंडीशन, वो फैक्टर जो डिजीज कंडीशन को एग्रावेट कर देता है, दैट इज मोडेलिटी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एक्साइटिंग फैक्टर कौन सा ऐसी वो है? एक्साइटिंग फैक्टर कैन बी टेकन एज, किसको हम लोग एज इसको एक्साइटिंग फैक्टर के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रिपोर्टी ऑफ फीवर इज रिटेन बाय। रिपोर्टी ऑफ फीवर किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCLN, WLN, TFLN, नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज HCLN। ये कब पब्लिश हुआ था? 1879 में। क्लियर? रिपोर्टी ऑफ फीवर HCLN ने लिखा था। वहीं पे एक और क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया, रिपोर्टी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर रिटन बाय। रिपोर्टी ऑफ फीवर किसने लिखा था? डॉक्टर HCLN ने। और यहाँ पे रिपोर्टी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर किसने लिखा? HCLN, WLN, TFLN, नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज WALN। क्लियर? अब बात करेंगे WALN ने जो पब्लिश किया था, वो कब पब्लिश किया था? 1882 में। ठीक है, 1882 में इसको पब्लिश किया था। अब देखेंगे इनवॉलेंट्री यूरिनेशन फाउंड इन चैप्टर ऑफ कैंट्स रिपोर्ट्री। कैंट्स रिपोर्ट्री के किस चैप्टर में इनवॉलेंट्री यूरिनेशन मिलता है? यूरेथ्रा, ब्लैडर, किडनी, यूरिन। राइट आंसर इज ब्लैडर। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे। पूरा डिटेल तो हम इस पे डिस्कस एक अलग से वीडियो बना के कर लेंगे, बट यहां पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ब्लैडर में गए, ब्लैडर में गए, यूरिनेशन, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। क्लियर? 129 मेडिसिन है। वहीं पे यदि कोई पेशेंट डायरिया इनवॉलेंट्री यूरिनेशन वेन आ गया तो क्या, कहां मिलेगा? डायरिया इनवॉलेंट्री यूरिनेशन वेन, तो हमें ये कहां मिलेगा? याद करिए, रेक्टम। डायरिया इनवॉलेंट्री, स्टूल, डायरिया नहीं आ रहा, इनवॉलेंट्री स्टूल यूरिनेशन ड्यूरिन। क्लियर? क्या मिलेगा? रूब्रिक्स क्या मिलेगा? रेक्टम में जाएंगे, इनवॉलेंट्री स्टूल, ठीक है, यूरिनेशन ड्यूरिन। क्लियर? हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे, एनीमिया फाउंड इन चैप्टर ऑफ कैंट्स रिपोर्टी। एनीमिया किस चैप्टर में, कैंट्स के किस चैप्टर में मिलेगा? हम लोग को एक बार चैप्टर भी याद कर लेना, एक बार सरसरी तौर पे देख लेना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सर्कुलेशन हमारे यहाँ नहीं है, कैंट्स में सर्कुलेशन नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है। जनरलिटीज, स्किन, सर्कुलेशन, एक्सट्रीमिटीज। जनरलिटीज वो डिजीज
जो पेशेंट को एज ए होल अकॉर्डिंग टू केंट्स रिपर्टरी के अकॉर्डिंग वो डिजीज जो एज ए होल पेशेंट को अफेक्ट करे वो कहां मिलेगी? जनरलिटीज में। क्लियर? वो डिजीज जो दिमाग से रिलेटेड हो, जैसे रिफ्यूज फूड, एंगर मैन, जब गुस्सा करता है तो खाना ही छोड़ देता है, ये कहां पे मिलेगा? माइंड में। तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखते हैं। एनीमिया फाउंड इन चैप्टर ऑफ केंट्स रिपर्टरी, जनरलिटीज, स्किन सर्कुलेशन, एक्सट्रीमिटीज। राइट आंसर इज जनरलिटीज। देख लेते हैं कैसे जनरलिटीज बोल दिया। जनरलिटीज में जाए, एनीमिया 29 मेडिसिन, सॉरी 89 मेडिसिन, ठीक है। जनरलिटीज जनरल में, ठीक है, जनरल में एनीमिया, ठीक है। अब हम लोग नीचे आएंगे। द बुक रिटन बाई केंट्स, केंट्स ने कौन कौन सी बुक, इसमें से कौन सी बुक राइट की थी? लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेड का, लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी, रिपोर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेड का, ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। ये क्या है? ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, ठीक है, ये भी मैंने खुद बनाया है, इसको मैं ऐसे बनाया हूं, इसको भी मैं बनाया हूं। तो इससे क्या हम लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? इससे हमको एक फुटप्रिंट क्या मिल रहा है कि भाई देख लो केंट्स ने कौन कौन सी बुक अपने समय में लिखी थी, उसको याद करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ केंट को याद करना है, बोगर ने कौन कौन सी बुक लिखी थी, डॉक्टर हेनीमैन ने कौन कौन सी बुक लिखी थी, जैसे मटेरिया मेडिका प्यूरा, ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन, क्रोनिक डिजीज, ये सब इस टाइप्स के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ इसको याद करने से काम चलेगा, आपको एक फुटप्रिंट है। हाउ मेनी ड्रग इन केंट्स रिपर्टी, केंट्स रिपर्टी में टोटल कितने ड्रग हैं, इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। बट मैंने जो पढ़ा है उसमें 642, 342, 680, 48, 342। राइट आंसर इज 648। क्लियर? हाँ। रिफ्यूज टू ईट फाउंड इन केंट्स रिपर्टी, अभी मैं बात कर रहा था केंट्स रिपर्टी के किस सेक्शन में, किस चैप्टर में रिफ्यूज टू ईट मिलेगा? रिफ्यूज कर रहा है, खाना ही छोड़ दे रहा है, समझिए, खाने को छोड़ दे रहा है। क्यों खाना छोड़ा? कोई वजह होगी, सोच रहा है। ये कहां पे आया? रिफ्यूज टू ईट। माइंड, स्टोमक जनरलिटीज, स्टोमक, माइंड, ये मिलेगा माइंड। हम लोग चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। माइंड में ईटिंग, इट रिफ्यूज, ऐसे मिलेगा, न कि रिफ्यूज टू ईट, मिलेगा इट रिफ्यूज। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। ग्वाइटर फाउंड इन केंट्स रिपर्टी। अच्छा, एक चीज और भी होता है, क्वेश्चन जो एराइज होते हैं, कभी कभी केंट्स रिपर्टी से ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी बीटीपीबी से आ जाते हैं, बट केंट्स रिपर्टी से चांसेस होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग केंट्स को ही फॉलो करते हैं, जो एग्जामिनर भी होते हैं वो केंट्स को ही फॉलो करते हैं ज्यादातर। बट कोई कोई अगर बीटीपीबी का है तो बीटीपीबी से दबा के क्वेश्चन एराइज कर सकता है। ग्वाइटर फाउंड इन चैप्टर ऑफ केंट्स रिपर्टी, एक तो थ्रोट है, दूसरा एक्सटर्नल थ्रोट है, दोनों चैप्टर हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं केंट्स रिपर्टी। तो ये कहां पे, ये हमको दिखाई देता है एक्सटर्नल थ्रोट में, अंदर रहता थ्रोट हो जाता, एक्सटर्नल थ्रोट है। इसको मैं अलग से एक वीडियो लेके इस केंट और बीटीपीबी को समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं, एक्सटर्नल थ्रोट में जाते हैं और चले जाते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर के लिए टोटल 49 मेडिसिन। क्लियर? ये रहा ग्वाइटर, हम लोग इस पे ही डिस्कस करेंगे आज। थ्रोट, एक्सटर्नल थ्रोट, नेक, जनरल, नेक कोई चैप्टर ही नहीं है केंट्स रिपर्टी में, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था। एडिशन डिजीज फाउंड इन चैप्टर ऑफ केंट्स रिपर्ट, एडिशन डिजीज कहाँ होता है? किडनी में होता है, तो किडनी एक चैप्टर ही है, तो कहाँ मिलेगा? किडनी में। एब्डोमेन, माइंड, जनरलिटीज, राइट आंसर इज किडनी। मिल्क अपीयर इन ब्रेस्ट बिफोर मेंसेज, अच्छा नहीं, एक चीज ये मैं छोड़ दिया, इसको भी मैं शो कर लेता हूँ। ये हम लोग चलते हैं, केंट्स को ही मैं खोला हूं अभी तक। क्या था? एडिशन डिजीज, तो हम लोग चलेंगे किडनी में। किडनी में देखते हैं, सबसे ऊपर ही होना चाहिए। अच्छा हाँ, 33 अब्सेस के बाद एडिशन डिजीज ही था, सॉरी ये कल के लिए आर्स क्यों खुल गया भाई, एडिशन डिजीज,
ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। फिर क्या पूछा था, मिल्क अपीयर बिफोर मेंसेज, तो कहां मिलेगा, मिल्क कहां मिलेगा, दूध कहां से निकलता, ब्रेस्ट से, ब्रेस्ट कहां मिलेगा, चेस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो चेस्ट में हम चलते हैं और ब्रेस्ट, सॉरी, मिल्क देखते हैं, मिल्क मेंसेज बिफोर, मेंसेज बिफोर, बिफोर मेंसेज बिफोर ही था, टू मेडिसिन, साइक्लामेन ट्यूबरकुलिन। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। मिल्क अपीयर इन ब्रेस्ट बिफोर मेंसेज, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट कोई चैप्टर नहीं है, जनरल जेनाइटेलिया फीमेल इसमें नहीं मिलेगा, एक्सट्रीमिटी स्किन में नहीं मिलेगा, और कहा मिलेगा, चेस्ट में, राइट आंसर इज चेस्ट। जॉन्डिस फाउंड इन चैप्टर ऑफ कैंट्स रिपर्टी, जॉन्डिस भी यहाँ पे एज ए होल ही इफेक्ट करता है, लेकिन दिखता कहां है, हम जॉन्डिस को देख कहां पे सकते हैं, स्किन पे, जनरलिटीज स्किन फेक्स एक्सट्रीमिटीज, राइट आंसर इज स्किन, इसको देख भी लेते हैं। कैंट्स रिपर्टी खोला, हम चले आए स्किन, स्किन में आ गए जॉन्डिस। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग चलेंगे, बहुत एक डिटेल्स वीडियो लेना। ग्रांड पार्टिकुलराइजेशन इज गिवन बाय, किसने दिया था, पर्टिकुलर की बात किसने किया था, कैंट्स, बोगर, बोनिंगसन, हैनीमैन, राइट आंसर इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर की बात, जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर, तो फिर पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू पर्टिकुलर, ग्रांड पर्टिकुलर, राइट। कैंट्स, कैंट्स ने जनरल टू पर्टिकुलर की बात किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पीछे पूछ चुका हूं क्या भाई, ग्रांड, ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है क्या, हाँ राइट, यहीं पे हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहाँ पे ग्रांड पर्टिकुल पर्टिकुलर पर्टिकुलराइजेशन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रांड जेनरलाइजेशन, ग्रांड जनरलाइजेशन की बात अगर पूछेगा, नहीं इसको नहीं चेंज करेंगे, रहने दीजिए ये। बट ग्रांड जनरलाइजेशन की बात किसने किया था, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया गलती से। ग्रांड जेनरलाइजेशन की बात किसने किया था, इसकी बात किया था वोनिंगसन ने। क्लियर, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मून फेजेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द एक्शन ऑफ ड्रग, मून फेजेज में एक्शन ऑफ ड्रग की बात किसने किया था, बोनिंगसन, कैंट, हाइनीमैन, बोगर, राइट आंसर इज बोगर। बोगर को एक बार बीबीसीआर को पढ़ना जरूरी है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, कितने चैप्टर हैं ये सब, टोटल चैप्टर आई थिंक 53 हैं, तो उसको एक बार पढ़ लें। क्लार्क क्लिंकर रिपर्टी पब्लिश इन ईयर 1904, 1927, 1924, 1921, राइट आंसर है 1904। क्लार्क क्लिनिकल रिपर्टी और बोरिक क्लिनिकल रिपर्टी, दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। क्लार्क जो है कब पब्लिश हुई थी, 1904 में, और बोरिक की कब पब्लिश हुई थी, 1927 में। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मुझे याद था क्लार्क जो है, क्लार्क की 1904 में आई थी, बट बोरी की 1927 में आई थी, बट मैंने टिक मार दिया 1904 बोरिक पे। हमें क्या करना है, बार बार मैं बोलता हूं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। स्विफ्ट डिजायर फाउंड इन चैप्टर ऑफ कैंट्स रिपर्टी, स्विफ्ट डिजायर किस चैप्टर में मिलेगा, इसको एक बार हम लोग देखेंगे। जनरल टीज बिल्कुल नहीं, जनरल टीज बट वहीं पे सिंथेसिस रिपर्टी की बात की जाएगी, तो जनरल टीज में मिलेगा,
स्वीट डिजायर देख लेंगे, अभी हम लोग देखेंगे। स्वीट डिजायर फाउंड इन चैप्टर ऑफ कैंट्स रिपर्टरी। देखते हैं स्वीट डिजायर, ये हम लोग देखते हैं स्टोमक में चलेंगे, स्टोमक में ही मिलेगा कैंट्स रिपर्टरी के। डिजायर, डिजायर स्वीट, ठीक है, मिल गया, ये मेडिसिन हो गई। बट वहीं पे हम बात करेंगे, अगर हम सिंथेसिस की बात करें, फ्रेडरिक स्ट्राइन की जो बुक है उसमें कहां पे मिलेगा, जनरल टीज में गए, फूड एंड ड्रिंक में जाएंगे, जनरल टीज में फूड एंड ड्रिंक में जाएंगे, और स्वीट डिजायर, ये देखिए स्वीट, स्वीट डिजायर 284 मेडिसिन है। ये मेरे पास जो है, ये जो मेरे पास है रडारोपस है, ये मैंने 2013 में बाई किया था बीजन से, वो है, ठीक है। अब हम लोग फिर देखते हैं, तो फिर वहीं चलेंगे, हमें अभी कैंट्स पे ही रहना है। ठीक है, स्वीट डिजायर फाउंड इन कैंट्स रिपर्टरी, स्टोमक में मिलेगा। कंप्लीट सिम्टम, कंप्लीट, यहीं पे हम एक चीज और कर लेते हैं, बीटीपीवी में देख लेते हैं कहां मिलेगा, इसको क्यों छोड़ दें, बीटीपीवी को ही देख लेते हैं। बीटीपीवी बोनिंग असन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक में स्वीट डिजायर कहां मिलेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी में फूड, फूड एंड ड्रिंक, देखें एक सेकेंड, स्वीट डिजायर सर्च ही कर लेते हैं, स्वीट डिजायर, मुझे लग रहा है पार्ट्स ऑफ बॉडी, यही प्रॉब्लम है। हाँ, पार्ट्स ऑफ बॉडी में हंगर एंड थर्स्ट, राइट, मुझे याद था पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी हंगर एंड थर्स्ट में है, स्वीट थिंग्स डिजायर, हंगर एंड थर्स्ट खोलना चाहिए। इस तरह से क्या है, चूंकि मैं बीटीपीपी पे उतना काम नहीं करता, मुझे बीटीपीपी, बट जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब याद किया था बीटीपीपी को, अच्छे से पूरा अच्छे से याद किया था, तो इस वजह से मुझे तब याद था, वो मैंने अभी एक माइंड में है, तो मैंने कहा मैं हम लोग शो करके देख लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स, ऑपिकुलर अनकॉमन सिम्टम्स, ऑपिकुलर अनकॉमन, रेयर सिम्टम, रेयर, रेयर peculiar अनकॉमन, लोकेशन टाइम एंड मोडलिटीज, लोकेशन सेंसेशन concomitant एंड मोडलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, राइट आंसर ये लोकेशन सेंसर मोडलिटीज, क्या बोलते हैं, सॉरी, कंप्लीट सिम्टम्स क्या होता है, लोकेशन सेंसेशन मोडलिटीज कंकॉमिटेंट, ठीक है। हाउ मेनी ग्रेड इन बीबीसीआर, बीबीसीआर में टोटल कितने ग्रेड है, 5 ग्रेड है, बीटीपीवी में भी 5 ग्रेड है। टू स्टार्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स इन कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन, 5 6 7 8, राइट आंसर इज 6। इडियोसिंक्रेसी फाउंड इन कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन, किस किस 12 ऑब्जर्वेशन के, किस ऑब्जर्वेशन में, 4 6 8 10, राइट आंसर इज 8। फर्स्ट कार्ड रिपोर्टिंग कम टू यूज एज अर्ली एज 1892, prepared by जुगल किशोर, मार्गरेट टाइलर, डॉक्टर फिल गन्सेक, राइट आंसर डॉक्टर गन्सेक। Hemorrhoid found in BTPP, sensation and complaint parts of the body, modalities none of above, right answer is यहाँ पे पार्ट्स ऑफ बॉडी, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, फूड एंड ड्रिंक, तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी, इस पर पूरा डिटेल्स वीडियो लेके आऊंगा, डोंट वरी। सेंसेशन एंड कंप्लेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी मोडलिटीज नन ऑफ एबव, व्हाट्स फाउंड इन बीटीपीपी, व्हाट्स कहाँ मिलेगा, जब एक व्हाट्स, व्हाट्स जो है स्किन व्हाट्स, तो ये मिलेगा पार्ट्स ऑफ बॉडी सेंसेशन, सेंसेशन एंड कंप्लेंट, एक बार हम लोग चेक भी कर लेंगे, व्हाट्स देखते हैं, सेंसेशन में स्किन, सेंसेशन में क्या क्या है, बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कहां मिलेगा, सेंसेशन एंड कंप्लेंट, एक्सटर्नल पार्ट इंटरनल ऑर्गन में, तो इस पे हम लोग डिटेल्स में चर्चा बाद ही में करते हैं, टाइम, वर्ड्स भी सेंसेशन एंड कंप्लेंट में मिलेगा, और कॉर्न भी यहीं पे मिलेगा, एक बार रिवीजन कर लेंगे हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर क्या वर्ड्स का, और क्या था,
हेमोराइड्स, हेमोराइड्स पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स पार्ट्स ऑफ बॉडी में हम लोग चलते हैं इस एनस, एनस में चलते हैं, रेक्टम और इसको सर्च करें। पार्ट्स ऑफ बॉडी एनस, तो फिर दिखाई क्यों नहीं दिया एनस में? वही तो मैं सर्च किया था, पार्ट्स ऑफ बॉडी में गए थे, ये गए पार्ट्स ऑफ बॉडी, एनस खोला ही था, एनस, ओ राइट, हेमोराइड सेकंड नंबर पे था, ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी हेमोराइड्स, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी चैप्टर इन रिपोर्ट्री ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन? एंटीसोरिक मेडिसिन डॉक्टर बोनिंग हसन ने राइट किया था, या एंटीसोरिक रेमेडी जो भी बोला, ये पब्लिश कब हुई थी? 1832 में। इसमें टोटल कितने वो थे, चैप्टर थे? एक बार इसको आप लोग कंफर्म करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बट मुझे मेरी जानकारी के हिसाब से 49 है, बट नॉट श्योर। एक बार आप लोग अच्छे से इसको क्लियर कर लें। जहां तक इसको मैं पढ़ा हूं तभी इसको मैं खुद ही बनाया हूं, ये कहीं पे क्वेश्चन ही मिलने वाला नहीं है कि ये क्वेश्चन आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। तो बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक बात और, केंट्स रिपर्टरी को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा था और मैं वर्क भी करता हूँ सिंथेसिस रिपर्टरी पे, तो केंट्स रिपर्टरी को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे कोई भी पूछ लिया कि ये कहाँ मिलेगा तो इजीली आप लोग सर्च कर सकते हैं, ऐसा ट्रिक दे दूंगा, डोंट वरी। कल एक और ये लाता हूँ क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे ये बीटीपीबी को कैसे और केंट्स रिपर्टरी को कैसे हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, बाकी मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इम्पोर्टेंट बात वो छूट जा रहा था, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, यदि आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी भी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू।